जी हाँ गाइस, आप सही पढ़ रहे हैं। अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें चाइना से ट्रेवल पर बैन लगा देना चाहिए। अमेरिकन लोगों के साथ साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमेरिका के, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमें चाइना से ट्रेवल पर बैन लगा देना चाहिए। क्योंकि गाइस आपको पता चल ही गया होगा कि चाइना में एक और अजीबोगरीब वायरस फैल रहा है जिसका कोई अता पता नहीं है और वो ट्रेवल के जरिए दूसरे कंट्री में भी फैल सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए। क्या भारत को भी चाइना से ट्रेवल पर बैन लगा देना चाहिए और इस नए बीमारी का लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या ये कोविड-19 से भी खतरनाक है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस 2019 में कोविड-19 के टाइम में यूएसए ने सबसे बड़ी गलती यही की थी। यूएसए ने चाइना से ट्रेवल पर बैन नहीं लगाया था, जिसकी वजह से पूरे यूएसए में कोविड-19 फैल गया और लाखों लोगों की जानें गई। आप देख सकते हैं कई अमेरिकन बोल रहे हैं कि वी शुड नॉट वेट फॉर द सेम थिंग दैट हैपेंड इन 2019। हम लोगों को चाइना के इस बीमारी को मजाक में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि हमने 2019 में कोविड-19 के टाइम में लिया था। हमें जल्द से जल्द चाइना से ट्रेवल पर बैन लगा देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था 2019 में? कोविड-19 तो भारत में भी आया था, लेकिन अमेरिकन लोग इतना क्यों डरे हुए हैं? तो वैसे आपको पता होगा कि 2019 में यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो डोनाल्ड ट्रम्प थे। और जब ट्रम्प को पता चला था कि चीन में कोई अजीबोगरीब बीमारी फैल रही है जिससे चीन में कई लोगों की जानें जा चुकी है, तो उन्होंने चाइना पर ट्रेवल बैन लगाने का सोचा था। बट विपक्ष के दबाव की वजह से ट्रम्प ने चाइना पर बैन नहीं लगाया और ये थोड़ा लेट हो गए और तब तक कोरोना वायरस की पूरी तरह से एंट्री हो चुकी थी यूएसए में। और इसीलिए अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते। हमें समय रहते ही चाइना पर ट्रेवल बैन लगा देना चाहिए। गाइस कोविड-19 की वजह से उस टाइम चुनाव में काफी बड़ा बदलाव आया था और अब फिर से 5 साल बाद यूएसए और इंडिया दोनों में चुनाव होने जा रहा है 2024 में। और गाइस टाइमिंग देखिए, टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक 5 साल बाद ये एक वायरस फिर से आ रहा है। ये वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। दुनिया के 2 बड़े देश में इलेक्शन होने वाला है और अचानक से ये जो रेस्पिरेटरी इलनेस फैल रही है चाइना में, इसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता है। क्योंकि चाइना में सोशल मीडिया न्यूज सारे पर सरकार का कंट्रोल है। चाइना की सरकार दुनिया को जो दिखाएगी वही लोग देख पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से भारत में मीडिया को, न्यूज वालों को छूट है, वैसा चाइना में नहीं है। वो सरकार के बारे में कुछ भी छाप नहीं सकते हैं। और इसीलिए अभी जो चाइना में हो रहा है, इस बीमारी के बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। बस लोगों को पता है कि कुछ फैल रहा है जिससे कई बच्चों की जाने जा रही है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वर्ल्ड मीडिया आउटलेट को निकाल दिया है। और गाइस अगर मीडिया होगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि चाइना में हो क्या रहा है? चाइना से जो थोड़ी बहुत इमेज आ रही है वो लोगों को हैरान कर रही है। गाइस आपको बता दें कि चाइना में इंस्टा, गूगल, ट्विटर कुछ नहीं है। चीन दूसरे देशों के ऐप यूज ही नहीं करता और एक हम लोग हैं जो कि चाइना के सारे चीजों को यूज करते हैं। अमेरिकन लोग चीन से बहुत गुस्सा है क्योंकि उसी की वजह से कोविड-19 फैला था जिसमें उन्होंने अपनों को खोया है। और गाइस भले ही चाइना अमेरिका का रिलेशनशिप सही नहीं है, लेकिन अभी भी यूएसए और चाइना के बीच में मल्टी बिलियन का ट्रेड होता है और चाइनीज लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिकन लोग चाइना जाते हैं। और इसी वजह से यूएसए में जो बीमारी फैल रही है वो भी चाइना के बीमारी से सिमिलर है और साइंटिस्ट इस पर जांच कर रहे हैं कि ये जो बीमारी अमेरिका में भी फैल रही है, क्या ये चाइना से ही आई है? यूएसए में इस बीमारी को कहा जा रहा है द व्हाइट लैंग सिंड्रोम। और ऐसा नहीं है कि ये व्हाइट लैंग सिंड्रोम सिर्फ यूएसए चाइना में फैल रहा है, बल्कि डेनमार्क समेत कई वेस्टर्न कंट्री में भी ये तेजी से फैल रहा है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में ये उतना नहीं देखा गया है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि जो भी निमोनिया का केस आ रहा है चाइना में, इसका इम्पैक्ट भारत पर अब तक नहीं पड़ा है। बट इंडिया प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। हम तैयार हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम अलर्ट हैं। साथ ही भारत के कुछ राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया कि चाइना कुछ भी कर सकता है और बताने वाला नहीं है। और चूंकि किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है कि चाइना कर क्या रहा है, चाइना में फैल क्या रहा है, क्या ये चाइना की वजह से ही फैल रहा है? क्योंकि चाइना में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई भी सोशल मीडिया चाइना के सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती है। ऐसे हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमें पहले से तैयार रहना होगा और यही कारण है कि अमेरिकन लोग बोल रहे हैं कि चाइना से ट्रेवल पर बैन लगा देना चाहिए। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो भारत भी बैन लगाएगा। बट गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत और चाइना के बीच में उतना ज्यादा ट्रेवल नहीं होता है। ट्रेडिंग होती है बट लोगों का उतना आन जान नहीं है जितना कि यूएसए और अमेरिका के बीच में है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी बैन लगाना चाहिए? आप इस अजीबोगरीब बीमारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या आप तैयार हैं किसी भी तरह के अगले वायरस के लिए? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए। आपको अब पहले से प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि अब कभी भी कोई भी वायरस आ सकता है, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आती है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।